भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ने वाली है। जी हाँ साथियों, नाटो ने भारत की सेना को लेकर ऐसी बात कह दी है जो न केवल ट्रंप को आईना दिखाने जैसा है, बल्कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान को भी उनकी औकात दिखाने जैसा रहा। सबसे पहले तो सवाल उठा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के पक्ष में कोई देश खड़ा क्यों नहीं था। तो इस सवाल का जवाब एक और सवाल में ही छुपा है। सवाल है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या कोई देश भारत के विरोध में खड़ा हुआ। अब जो देश भारत के विरोध में खड़े नहीं हुए तो फिर वह देश भारत के ही तो पक्ष में खड़े थे। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान युद्ध से पहले भी चीन, तुर्की और अजरबैजान ही पाकिस्तान के साथ खड़े थे और युद्ध के बाद भी वही खड़े दिखाई दिए। यानी कि माना जाए तो पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा समर्थन मिला ही नहीं और ना ही कोई अलग से भारत के विरोध में खड़ा हुआ। तो फिर यह सवाल कहाँ से पैदा हुआ कि भारत के पक्ष में कोई देश दिखाई नहीं दिया। और अब खुद नाटो के कई सारे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खुलासा किया है, लगभग पूरे यूरोप का समर्थन भारत के पक्ष में था। ट्रंप ने भारत की क्षमता को बहुत कम करके हाका। ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें हकीकत का कोई अता पता ही नहीं है। ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनको वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि भारत की सेना को लेकर हकीकत इतना चौंकाने वाला है जिसने खुद अमेरिका को ही आईना दिखाया है। हकीकत तो यह कि भारत की सेना ने केवल एक छोटे से ऑपरेशन में पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, जबकि भारत ने किसी युद्ध का ऐलान किया ही नहीं। भारत की सेना ने कुल मिलाकर 30-35 मिसाइलों से जो सफलता हासिल की वह पूरे अमेरिका के लिए एक कड़वा सच है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों ने कभी ऐसी सफलता हासिल नहीं की। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की अमेरिका ने खूब मदद की है, हथियारों से मदद की है, लेकिन आज तक यूक्रेन और रूस युद्ध चल ही रहा है। ऐसे में एक यूरोपियन थिंक टैंक ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अगर भारत ने कम से कम 100 ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया होता तो पूरे पाकिस्तान की वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सभी सैन्य अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुके होते। नाटो के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि भारत की सेना इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हथियारों का और तकनीकी क्षमताओं का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया। यह बात और है कि अमेरिका अपने हथियारों के व्यापार के लिए भारत की क्षमताओं को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका को ही घाटा है। अमेरिका के हथियारों की पूरे विश्व में बेइज्जती होगी। लेकिन अगर खुद अमेरिका को ही कभी चीन के साथ युद्ध में जाना पड़ा, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका कभी युद्ध में खड़े हो गए, तो ऐसे में भारतीय सेना की युद्ध नीति अमेरिका के लिए वरदान साबित होगी। यूरोपियन देश मानते हैं अमेरिका से अलग हटके अब भारत के साथ में रक्षा रणनीति को मजबूत बनाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है भारत के हथियारों की तकनीकी क्षमताओं का, तो इस सवाल का जवाब खुद चीनी सेना खोजने में लगी है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हमारे चैनल डिकोड हिंद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।